हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ये लास्ट पार्ट होगा, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस वाई डॉट पी इक्वल्स टू एक्स ई एक्स, है ना, डॉट एक्स पावर माइनस वन बाई टू लॉग एक्स। ठीक है, इसका हम लोग को क्या बताना है, डिफरेंशियल मतलब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है रूट ई पावर में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स के आगे कोई भी कोफिशिएंट ना रहे। तो ये हम एक्स से डिवाइड कर देंगे तो पी बाई एक्स, और एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा कुछ इस तरीके से, टू नहीं एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बेसिकली हमारा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी बाई एक्स dx, पी बाई एक्स dx, जो किसके बराबर आएगा फाइनली, इसके बराबर। और रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से हम ई से ई काट देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी बाई एक्स dx बराबर हाफ ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन इधर से हट जाएगा, इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पी बाई एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से। तो ये पी बाई एक्स बराबर डी, ये हमारा डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वन बाई टू इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा लॉग एक्स, और फिर उसके बाद अंदर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। कुछ इस तरीके से। तो टू से टू कटेगा, क्या बन जाएगा, पी बाई एक्स बराबर लॉग एक्स बाय एक्स। तो हमारा x से x कटेगा, p हमारा कितना आ गया, p हमारा फाइनली आ गया log x के बराबर। तो p हमारा कितना आ रहा है, log x, यानी कि ऑप्शन सी log x हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन a dy by dx का होल स्क्वायर प्लस b dx by dy इक्वल्स टू c कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नहीं भाई, ये इसको हम डिटरमिन कर दे। अभी देखो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 2 में यही सेम किया था और इसकी डिग्री 3 आ रही थी, है ना। वहां पे जाके रिवाइंड करके दे सकते हो। हम लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर था, रुको मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 था पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2 का है ना। तो वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन a dy by dx का होल स्क्वायर प्लस b dx by dy प्लस c इक्वल्स टू c इज 3। तो उसमें 3 आ रहा था, है ना, जो कि सही आ रहा था। तो इसमें बेसिकली असर्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा हमारे इस वाले 21 क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बोला है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नहीं भाई, हम डिटरमिन कर सकते हैं, और उसका 3 आ रहा था, है ना। और रीजन क्या कहता है, रीजन इफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल, देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। रीजन हमारा ट्रू आ रहा था, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं, चाइल्ड इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। एक चाइल्ड इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और क्या कहता है, एंड फाइंड्स दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 प्लस वाई डबल डैश, यानी कि y का डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश का होल स्क्वायर, अच्छा, इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है, तो चाइल्ड ने क्या बताया, बेसिकली ये हमारा जस्टिफाई इज आंसर। तो उसका आंसर सही है गलत हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग को, यानी कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डबल डिफरेंशियल है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास डबल डिफरेंशियल आ रहा है। तो हमारे हम लोग को इसको दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x, यार बन जाएगा 2x प्लस 2y dy by dx को हम लोग लिख देते हैं y डैश, है ना, इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0। कुछ इस तरीके से 2 को कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा क्या, x प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और बार डेरिवेटिव करते हैं। एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो x क्या बन जाएगा 1, और इसको हम लोग लगा देंगे इसमें प्रोडक्ट रूल, यानी कि y को एज इट इज रखो
और y का डेरिवेटिव कर दो, y को एज इट इज रखो, y का डेरिवेटिव कर दो तो क्या बन जाएगा y डबल डैश और प्लस फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दो, इसको एज इट इज रखो तो ये बन जाएगा क्या y डैश यानी कि y डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड ने, जो हमारा बच्चा था, उसने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का जो डबल डेरिवेटिव किया है और हमारा डिफरेंशियल जो निकाला है वो सही आ रहा है, यानी कि उसका जो आंसर है वो करेक्ट है ना। तो हम लोगों ने इसके आंसर को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ x dy minus y dx equals to 0 represents a family of straight lines passing through the origin। अच्छा, family of straight lines passing through the origin मतलब y बराबर kx इस शक्ल का कुछ आ जाए, y बराबर k होगी, ये origin से तो पास कर रहा है, क्यों? क्योंकि 0,0 इसका मतलब पॉइंट है और बेसिकली ये फैमिली ऑफ लाइंस है। फैमिली ऑफ लाइंस क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पर हम बेसिकली क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें तो ये हमारा बेसिकली बहुत सारी सेट ऑफ लाइंस आ जाएंगी जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना, और ओरिजिन से भी पास करेंगी। तो हमारा इस शक्ल का अगर आ जाएगा तो ये जो है इस शक्ल का कुछ बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का हमारा वो है सॉल्यूशन है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा बन जाएगा x dy बराबर y dx, है ना, 1/y dy 1/y dy बराबर 1/x dx, ठीक है। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा 1/y, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा बन जाएगा ln y, है ना, ln y इक्वल्स टू ln x प्लस c, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ln c। तो हम एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं c की जगह ln कैपिटल C लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे ln y बराबर ln cx, है ना। c ये जो प्रॉपर्टी क्या होती है ln की, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर प्लस है बीच में, तो ये हो गया। अब ln से ln कट जाएगा तो y बराबर क्या गया, y बराबर c है। तो ध्यान से देखो ये और ये सिमिलर है, c हमारा कांस्टेंट है, k भी हमारा कांस्टेंट है, तो y बराबर cx यानी कि हम इसको y बराबर kx भी कह सकते हैं, y बराबर kx यानी हम लोग को फाइनली y बराबर kx यानी इस शक्ल का कुछ मिलके, यानी हम कह सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ये क्या है, सॉल्यूशन है ना। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस कुछ ऐसे बनेगी और उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो होपफुली समझे होगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फाइंड द फंक्शन f which satisfies the equation df by dx, है ना, df by dx बराबर क्या है 2f। अच्छा, ये इक्वेशन हम लोग को गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा हमारा df 1/f df इक्वल्स टू 2 dx, ठीक है। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, इधर भी इंटीग्रेट कर लो, इधर भी इंटीग्रेट कर लो, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इस साइड ln f, इस साइड बन जाएगा ln f और इधर क्या बन जाएगा 2x, इधर बन जाएगा 2x, ठीक है। तो ये बन गया ln f, इधर बन गया 2x। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं e की पावर में लिख देते हैं, e की पावर ln f बराबर e की पावर 2x, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जगह एक्सचेंज कर लेंगे, जगह एक्सचेंज कर लेंगे मतलब f इधर आ जाएगा, e इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा f ln की पावर ln e, f ln e होता है 1, तो हम इसको हटा सकते हैं, ln e होता है हमारा 1, तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा हमारा e की पावर 2x, और सॉरी हाँ दैट 2x प्लस c भी तो आएगा, 2x प्लस c, है ना, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है तो इसको नहीं भूलना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा f बराबर 2x प्लस c, है ना, 2x प्लस c कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारा f आ गया इसके बराबर, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2x इनटू e की पावर c, है ना, क्योंकि प्लस में है तो ये प्लस में है तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। e की पावर c एक और कांस्टेंट है, तो इसको हम कह देते हैं, मान लो k, ये हमारा है k e की पावर 2x, k e की पावर 2x, इसको हम k कह देते हैं, k एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो k e की पावर 2x, क्योंकि e भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, तो ये भी पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो k e की पावर 2x हमारा f के बराबर आ रहा है, ठीक है। तब हमारा बेसिकली k फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है, f ऑफ 0 हम लोग का है e क्यूब, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा f ऑफ x आ रहा है, f ऑफ x कितना आ रहा है, इतना। f ऑफ 0 कितना गिवन है, f ऑफ 0 हम लोग को e क्यूब गिवन है ना, कि यानी कि k e की पावर 2x किसके बराबर है, e क्यूब के बराबर है, e क्यूब के बराबर है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इसको अगर हम कर दें क्या, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डिग्री क्या आ जाएगा, ये e क्यूब के बराबर गिवन है ना। तो ये हमारा आ जाएगा बेसिकली कितना, ये कांस्टेंट है, ये हमारा इक्वल टू x, और हाँ x की जगह 0 भी तो रखेंगे, इनटू 0 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा k
e की पावर 2 into 0, 2 into 0 is 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, तो k कितना आ गया, k आ गया हमारा e क्यूब, k आ गया e क्यूब, तो हम यहाँ पे k रख देंगे e क्यूब, तो हमारा fx कितना आ गया, फंक्शन हमारा आ गया बेसिकली e क्यूब into e की पावर 2x, तो अब हम मल्टीप्लाई है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं e की पावर 2x प्लस 3, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, fx हम लोग का फंक्शन आ गया e की पावर 2x प्लस 3, दिस इज द फाइनल फंक्शन, है ना। होपफुली समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहते हैं, cos स्क्वायर x dy by dx, है ना, प्लस y इक्वल्स टू tan x। अच्छा, तो ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, ये हम लोग में एक इकलौता y घूमता हुआ दिख रहा है, तो इकलौता y दिखेगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dy by dx बराबर 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर x y इक्वल्स टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको लिख देते हैं कुछ इस तरीके से कि cos स्क्वायर x 1 अपॉन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, dy by dx प्लस sec स्क्वायर x y इक्वल्स टू, इधर भी क्या बन जाएगा, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो है ये है p, ये है हमारा q, तो हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर p dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिकली कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज e की पावर tan x, e की पावर tan x आ जाएगा, ठीक है, e की पावर tan x, ओके, e की पावर tan x, ठीक है, सही आ रहा है ना, tan x का डिफरेंशिएशन जब स्क्वायर x होता है, ठीक है, तो e की पावर tan x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को लिखना है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan x, है ना, इक्वल्स टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा है tan x sec स्क्वायर x और e की पावर tan x dx, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम मान लेते हैं tan x को मान लेते हैं t मान लेते हैं, tan x को मान लेते हैं t, तो हमारा sec स्क्वायर x dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इधर tan x भी है, तो ये हमारा आ जाएगा t और ये आ जाएगा dt, और ये क्या है e की पावर t dt, हम लोग के पास ये फॉर्म आ गया, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। करते हैं t e की पावर t dt, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली आ जाएगा t e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डिफरेंशिएशन ऑफ t, है ना, और क्या आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt कुछ इस तरीके से, और फाइनल में dt कुछ इस तरीके से। तो हमारा क्या आ जाएगा, t की पावर t माइनस, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू t की पावर माइनस dt, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा e की पावर t माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया इसका, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया इसका, है ना। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इनटू e की पावर tan x इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसका, देखो इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ रहा है फाइनली आ रहा है हमारा ये e की पावर t मतलब e की पावर tan x और t माइनस 1 यानी कि tan x माइनस 1, e की पावर tan x ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर tan x माइनस 1, इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, है ना, यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इधर भी और प्लस c, तो हम लोग का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, y बराबर tan x माइनस 1 प्लस c, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, y 0, अगर हम लोग x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 बराबर tan 0 माइनस 1 प्लस c, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा tan 0 होता है 0 और c हमारा कितना आ जाएगा, c हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 2, तो हमारा c आ गया बेसिकली 2, c आ गया हमारा 2। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, y पाई बाय 4, तो अब हमारी इक्वेशन पहले क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या, tan x माइनस 1 प्लस 2, यानी कि tan x प्लस 1, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, y पाई बाय 4, यानी कि हम लोग को x की जगह क्या रख देना है, पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 प्लस 1, tan पाई बाय 4 होता है हमारा 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, तो हम लोग का y पाई बाय 4 बेसिकली आ गया 2, तो हम लोग का फाइनल आंसर विल बी 2, है ना। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वगैरह हो तो बता देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, गिवन है हम लोग को x
कॉस वाई बाय एक्स, एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स, है ना। और बाहर क्या गिवन है, वाई डी एक्स कुछ इस तरीके से, और फिर क्या है माइनस वाई साइन वाई बाय एक्स, है ना, वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स, है ना। और फिर बाहर क्या है एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अब हमसे बोला है पहले ट्रांसफॉर्म द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx बराबर f ऑफ y by x, यानी कि फंक्शन हम लोग को किसका फंक्शन बनाना है, y by x का फंक्शन बनाना है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं, y by x का फंक्शन कैसे बनाएंगे, होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि y by x दिख रहा है तो हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लोग बना लेंगे। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको उधर भेजो तो ये हमारा बन जाएगा क्या, x cos y बाय x प्लस y sin y बाय x, है ना। देखो y से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा dx है फाइनली, ठीक है। और इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ये x को इससे मल्टीप्लाई कर दो xy sin y बाय x, है ना, ब्रैकेट में माइनस x स्क्वायर cos y बाय x, है ना, dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको d इक्वल्स टू 0 नहीं सॉरी dy इधर है, dx को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हमारा क्या बन जाएगा dy बाय dx बराबर x y sin सॉरी नहीं dy इधर, इसको लेकर इसको इधर ले जाएंगे, x y cos y बाय x, x y cos y बाय x, राइट, है ना। dx को इधर ले गए तो इसको नीचे ले जाएंगे ना, तो ये ऊपर रहेगा x y cos y बाय x प्लस y स्क्वायर sin y by x अपॉन x y sin y by x माइनस x स्क्वायर cos y by x। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग को शो करना है कि f ऑफ ये किसका फंक्शन है, ये हम लोग का फंक्शन है, y by x का फंक्शन है, y by x का फंक्शन है, यानी कि हम लोग को y by x पूरे में बना लेना है। तो हम लोग काम करते हैं, इस पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब x स्क्वायर इससे कॉमन ले लो, x स्क्वायर इससे कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारा ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये x से एक x कट जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या y by x, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा y by x बन गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब x स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर देंगे तो xy अपॉन x स्क्वायर हमारा बन जाएगा क्या, y by x, कुछ इस तरीके से, और y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा y by x का होल स्क्वायर, ठीक है, y by x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो हम लोग का y by x का फंक्शन बन गया, कैसे बन गया, ये देखो y by x y by x y by x y by x y by y नहीं सॉरी y by x और y by x, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया y by x का। तो हमें यही तो शो करना है ताकि हम लोग का ये किसका फंक्शन है, y by x का फंक्शन है dy by dx। तो हम लोगों ने dy by dx को एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। ये हमारा y by x का फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं, अब बोला है कि इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एडजस्ट करो एंड देन क्या करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करेंगे, हम लोग पहले होमोजेनियस वाली वो लगाएंगे, क्या y बराबर vx, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा dy by dx बराबर v प्लस x dv by dx, v by x dv by dx। तो जिस तरीके से, तो ये हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dy by dx आ जाएगा कितना, हमारा v प्लस x dv by dx इक्वल्स टू y by x कितना आ जाएगा, y by x आ जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर, है ना, sin v डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v sin v माइनस cos v, कुछ इस तरीके से। अब हम एक काम करते हैं, अब इसमें हम काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसमें cos v से दोनों को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos v से डिवाइड कर दो तो tan में आ जाएगा, मतलब v प्लस x dv by dx बराबर v प्लस v स्क्वायर tan v, है ना, क्योंकि हमने sin v अपॉन cos v किया और cos v अपॉन cos v किया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया, cos v से डिवाइड कर देंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, v tan v माइनस 1, तो इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x dv by dx, है ना, इक्वल्स टू v माइनस में चला जाएगा, ये वाला जो v है ये इधर माइनस में चला जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v प्लस v स्क्वायर tan v माइनस में v है और ये उससे v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस v स्क्वायर tan v, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास
ये क्या प्लस में आ जाएगा 1 इंटू वी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू वी, माइनस 1 इंटू माइनस वी, तो प्लस में वी आ जाएगा, है ना। तो इसको इधर ले गए है ना, तो इसको माइनस करके देख लेना, इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, वी प्लस वी स्क्वायर टैन वी माइनस वी स्क्वायर टैन वी प्लस वी, तो ये कट जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है वी टैन वी माइनस 1। तो इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब इस पार्ट को इधर भेजो, मतलब x को इधर भेजो, y v को इधर भेजो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, v tan v माइनस 1 डिवाइड बाय v tan v माइनस 1, और ये बन गया 2v। इसका इंटीग्रेशन कर दो dv के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन गया 1/x dx। तो जिस तरीके से, ठीक है, इसका x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख देंगे कैसे, इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे। ये काम करते हैं कैसे कि v से दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, और 2 को कॉमन निकालो, 2 को बाहर निकालो 1/2, और v से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा tan v माइनस 1/v, tan v माइनस 1/v dv, है ना, tan v माइनस 1/v dv। और इंटीग्रेशन ये 1/x dx का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा बेसिकली log x, है ना, log x प्लस c। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, tan v dv का इसका देखो इंटीग्रेशन होता है, tan v का इंटीग्रेशन होता है बेसिकली हमारा log sec x, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा आता है sin x upon cos x, तो cos x को वो मानते हैं t, cos x को t मानेंगे, तो हमारा ये देखो tan v का जो इंटीग्रेशन होता है, वैसे तो याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है कितना, ये होता है log कितना इसके बराबर होता है, रुको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ भाई, भूल जाता हूँ मैं बार tan x dx का इसका इंटीग्रेशन होता है किसके बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, sin x upon cos x, है ना, sin x upon cos x। मैं कभी कर रहा हूँ, ठीक है, sin x upon cos x, cos x तो मान लो t, तो sin x dx हमारा आ जाएगा क्या, cos x मान लो t, तो हमारा बेसिकली इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस sec x आता है, हाँ माइनस sec x है ना। क्यों, क्योंकि हमारा इधर आ जाएगा कितना, हाँ, तो ये हमारा tan v का जो इंटीग्रेशन होगा, तो इसमें इसको t मानेंगे, ये हमारा log ln t माइनस में ln t, ln cos माइनस ln cos v माइनस ऊपर जाएगा अपॉन cos sec आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हम लोग का बेसिकली 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log sec v और माइनस इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log v, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये इसके बराबर है log x के बराबर है प्लस c। अब इधर 1/2 है, इसको इधर भेज दो, 1/2 को इधर भेजेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अगर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 था, ये अगर हमारा c1 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 log x, और ये बन जाएगा 2c1 हमारा कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं c2। अब 2 log x है, तो हम लोग log के आगे अगर 2 लगाए तो इसको पावर में ले सकते हैं, तो x का स्क्वायर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं log of sec v अपॉन v बराबर, और c2 को हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख लेते हैं कोई और log के फॉर्म में, इसके फॉर्म में log c3, कोई c3 है मान लो की बात है ना, कोई भी, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ log में चल रहा है तो इसको भी log में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो sec v अपॉन v बराबर ये हमारा हो जाएगा क्या, log ऑफ x स्क्वायर c, कोई भी c है हमारा, तो log से log कट जाएगा, sec v अपॉन v। अब v हमारा क्या है, v हमारा y बाय x है, v हमारा y बाय x है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, sec y बाय x, है ना, और v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि v into x स्क्वायर मतलब y अपॉन x into x स्क्वायर into c। तो x से x कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, sec y बाय x बराबर किसके बराबर आ गया, x y c। तो हम लोग का बेसिकली ये चीज हम लोग को प्रूफ करनी थी कि sec y बाय x y c के बराबर होगा, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है देख लेते हैं। इसका फाइनल पार्ट हमारा क्या कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 1। तो मैं इसको इरेज करके उसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या आया, sec y बाय x बराबर x y c, ठीक है।
तो हमसे क्या बोला गया, फाइंड द सोल्यूशन इफ x बराबर 1 और y बराबर 1। अच्छा x भी 1 है y भी 1 है, तो यहाँ पर sec 1 आ जाएगा, sec 1 बराबर c, sec 1 बराबर c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, sec 1। ओके, c की वैल्यू आ गई sec 1। sec 1 की वैल्यू क्या होती है, मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ, कैलकुलेटर अलाउड है ना। sec 1 की वैल्यू क्या होगी, sec 1, sec 1 का मतलब 1 डिवाइड बाय cos 1, डिग्री में आ जाएगा ना, नहीं तो नहीं डिग्री में, ये रेडियन में होगा राइट। 1 हम लोग रख रहे हैं, ये रेडियन में रखेंगे, तो रेडियन में रखते हैं इसको, रेडियन। ठीक है, अपन रेडियन लगा देते हैं, कैसे लगेगा, तो मैं गॉड में भूल गया, देख ही लेता हूँ मैं इसको, फिर एज इट इज लिखा रह देते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करने में मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने बहुत टाइम्स यूज नहीं किया है। तो sec 1 की वैल्यू c आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका हम लोग का सोल्यूशन क्या आ रहा है, अगर हम x बराबर 1 और y बराबर 1 लेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा फाइनली sec y बाई x इक्वल्स टू एक्स वाई sec 1, है ना, वन रेडियन में होगा। ठीक है, तो हमारा ये आगे फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा दिस होता है फाइनल आंसर कि अगर हम x बराबर 1 और y बराबर 1 लेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। sec 1 की वैल्यू रख लेना जो भी आ रही होगी। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होपफुली डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा पार्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब खत्म होती है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।